तो दोस्तों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? तो दोस्तों हम पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। इसके बाद जो है कि आंसर को जो है हम मॉडिफाई करेंगे देंगे। तो भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं किससे सूखा पड़ता है। क्वेश्चन का मतलब यह है जहाँ पर रिक्त स्थान है और जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका विलोम क्या होगा। तो भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं किससे सूखा पड़ता है। ऑप्शन में आपका पहला हो जा रहा है सुपरवृष्टि, दूसरा अनावृष्टि, तीसरा वृष्टि और चौथा लघु वृष्टि। आपका इसमें सही हो जाएगा दोस्तों बी वाला, आपका अनावृष्टि सही हो जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे नव्या ने सुमति की बहुत भर्त्सना की। नव्या ने सुमति की बहुत भर्त्सना की। उक्त वाक्य में प्रयुक्त भर्त्सना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। ऑप्शन में नव्या ने सुमति की बहुत बुराई की, दूसरा है नव्या ने सुमति की बहुत आलोचना की, तीसरा नव्या ने सुमति की बहुत प्रशंसा की और चौथा नव्या ने सुमति की बहुत निंदा की। तो आपका क्वेश्चन नव्या ने सुमति की बहुत भर्त्सना की का आंसर हो जाता है नव्या ने सुमति की बहुत प्रशंसा की, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। निरक्षर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। निरक्षर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। साक्षर, अनपढ़, अपढ़, महान। निरक्षर शब्द का विलोम आपका हो जाएगा साक्षर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो आपका ऑप्शन हो जा रहा है विरोधी, पुजारी, अनुगामी, प्रशंसक। क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर हो जाएगा आपका विरोधी। भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। अनुयायी का जो है विलोम शब्द विरोधी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पर। वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु डॉट डॉट प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करें। ऑप्शन में है सामान्य, कठोर, विलक्षण और बड़ी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है विलक्षण, है ना दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, विलक्षण सी वाला सही हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। ऑप्शन, आज हवा का वेग अत्यंत तेज है, आज हवा का वेग अत्यंत उग्र है और आज हवा का वेग अत्यंत मंद है और चौथा आज हवा का वेग अत्यंत प्रखर है। आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है का आंसर हो जाता है मतलब विलोम आपका हो जाएगा आज हवा का वेग अत्यंत मंद है। तीव्र का विलोम मंद होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। अगले माह वसंत ऋतु प्रारंभ होगी। अगले माह वसंत ऋतु प्रारंभ होगी। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। रेखांकित शब्द के विलोम का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन हो जाता है ठंडी, दूसरा ग्रीष्म, तीसरा गर्म और चौथा पतझड़। इसमें आपका आंसर हो जाता है दोस्तों डी पतझड़। बसंत का विलोम जो है पतझड़ होता है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। सभ्य व्यक्ति को अपमान नहीं करते हैं। सभ्य व्यक्ति को अपमान नहीं करते। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन हो जाता है पहला भद्र, दूसरा शील, तीसरा शालीन और चौथा असभ्य। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाता है असभ्य। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, 8वें का डी असभ्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम शब्द नहीं है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है।
दिया गया है, विलोम शब्द होता तो विलोम होता, लेकिन विलोम शब्द नहीं है। तो जो है कि आपका ऑप्शन में है निशा, दूसरा रजनी, तीसरा अवनी और चौथा रात्रि। 9 का आपका सही हो जाएगा अवनी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो, निम्न में से किस विकल्प में उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है? ऊपर वाले की भांति ही इसमें भी क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाता है स्थिर, दूसरा उत्तेजित, तीसरा उद्विग्न और चौथा अशांत। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों आपका स्थिर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है? अग्रज के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है। ऑप्शन हो जाता है मोहन मेरा ही अनुजा है, दूसरा मोहन मेरा अपना अनुज है और तीसरा मोहन मेरा अनुज है और चौथा मोहन मेरा अनुज है। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों मोहन मेरा अनुज है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे प्रशंसनीय का विलोम शब्द होगा। प्रशंसनीय का विलोम शब्द होगा, ऑप्शन है अभिनंदनीय और दूसरा निंदनीय, तीसरा स्तुत्य और चौथा अनिंदनीय। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों निंदनीय, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। आकाश में तारे निकले हुए हैं, आकाश में तारे निकले हुए हैं, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। ऑप्शन है आसमान और दूसरा पाताल, तीसरा उदर, चौथा वन। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों पाताल, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे राहुल का बेटा उन्नति की ओर अग्रसर है, राहुल का बेटा उन्नति को की ओर अग्रसर है, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। आपका विकल्प है अवनति, दूसरा पदोन्नति, तीसरा अनन्नति, चौथा अवनति। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों अवनति, ऑप्शन नंबर पहला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी, यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? आपका पहला ऑप्शन है यह आपके जीवन की गौड़ घटना थी और दूसरा यह उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी और तीसरा यह उसके जीवन की विशिष्ट घटना थी और चौथा यह उसके जीवन की छीड़ घटना थी। तो 15 का आपका जो कि सही हो जाएगा दोस्तों यह उसके जीवन की गौड़ घटना थी, ऑप्शन नंबर एक है ना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे विलोम शब्दों का निम्न में से किस विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला अपना का पराया, दूसरा आस्था का अनास्था और तीसरा आकाश का पाताल और चौथा अग्नि का आग। इसमें जो है कि आपका सही हो जाएगा दोस्तों डी अग्नि का आग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन है दीर्घ, दूसरा परोक्ष, तीसरा समक्ष और चौथा ओक्ष। तो आपका सही हो जाएगा दोस्तों परोक्ष, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है, राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रोध के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो पहला आपका हो जाता है राहुल के स्वभाव में घृणा का भाव अधिक है और दूसरा राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव अधिक है, तीसरा राहुल के स्वभाव में ईर्ष्या का भाव अधिक है, चौथा राहुल के स्वभाव में दया का भाव अधिक है। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों बी राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव अधिक है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वाक्य में निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है और दूसरा हमारे सामने वाला मकान जर्जर अवस्था में है, तीसरा उत्तर भारत का मैदान एक समतल भूमि है, चौथा तरुण भारत संघ भारत का गैर सरकारी संगठन है।
इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है। ऑप्शन नंबर पहला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 पे। आकाश में तम का साम्राज्य था। आकाश में तम का साम्राज्य था। उक्त वाक्य में तम के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? ऑप्शन है आकाश में तिमिर का साम्राज्य था, और दूसरा आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था, और तीसरा आकाश में तारों का साम्राज्य था, चौथा आकाश में अंधकार का साम्राज्य था। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों, आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 पे। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है। ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है, जबकि वास्तव में वह क्या है? स्थिर का जो है कि विलोम ऑप्शन हो जा रहा है चंचल, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा जागरण, चौथा अचल। ऑप्शन जो है कि आपका दिया गया है, इसमें से सही हो जाएगा आपका दोस्तों चंचल। स्थिर का जो है कि चंचल होता है। ऑप्शन नंबर पहला चंचल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 पे। इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ। इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है पहला हानि, दूसरा खतरा, तीसरा एक आदा, और चौथा फायदा। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका हानि जो है कि लाभ का हानि होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 में। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यदि उन्नति उचित दिशा में ना हो तो वह किसका कारण बनती है? उन्नति, है ना दोस्तों। तो जो है कि ऑप्शन है पहला अवनति, दूसरा दुराग्रह, तीसरा अपमान, चौथा अवनति। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका अवनति जो है कि उन्नति का विलोम जो है कि अवनति होता है। ऑप्शन नंबर पहला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 में। विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है? विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है? अपमान। ऑप्शन हो जाता है मुझे कार्यालय में बहुत सम्मान मिला। मुझे कार्यालय में बहुत सम्मान मिला पहला, और दूसरा मुझे बहुत सम्मान मिला, तीसरा मुझे कार्यालय में बहुत अनादर मिला, चौथा मुझे कार्यालय में बहुत मर्यादित किया गया। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों, मुझे कार्यालय में बहुत सम्मान मिला। अपमान का विलोम सम्मान हो जाता है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। बाजार में अधिक कोलाहल था। बाजार में अधिक कोलाहल था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्द कोलाहल के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? कोलाहल का मतलब होता है कि जो कि हल्ला गुल्ला, मतलब जो है कि चारों ओर आवाज़ ही सुनाई दे। ऑप्शन हो जाता है पहला बाजार में अधिक शोर था, बाजार में अधिक हलचल थी, तीसरा बाजार में अधिक शांति थी, बाजार में अधिक लोग थे। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों, बाजार में अधिक शांति थी। कोलाहल का मतलब शांति होता है, विलोम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। कौरवों के चक्रव्यूह के कारण अल्पायु में अभिमन्यु को वीरगति मिली। वाक्य में प्रयुक्त अल्पायु का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन है लघु आयु, दूसरा विरक्ति, तीसरा चिरंजीव, और चौथा चिरायु। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों, चिरायु, मतलब जो है कि अल्पायु का विलोम चिरायु होता है। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। दिनकर समाज के लिए परमार्थ का कार्य करता है। दिनकर समाज के लिए परमार्थ का कार्य करता है। ऑप्शन पहला सेवक, दूसरा सुकार्य, तीसरा निस्वार्थ, चौथा स्वार्थ। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों, स्वार्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 में। गुरु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। गुरु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त गुरु के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? पहला है भारी हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था, बड़े हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था, दूसरा ऑप्शन, तीसरा वजनदार हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था, और चौथा लघु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों डी, जो है कि इसमें आपका सही हो जाएगा लघु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। ऑप्शन नंबर जो है चौथा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29 पर। इस पुष्प की सुगंध मन भावन है। इस पुष्प की सुगंध मन भावन है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। ऑप्शन है पहला सुगंधी, दूसरा आभा, और तीसरा दुर्गंध, और चौथा स्कंध। इसमें आपका सही हो जाएगा 29 का दुर्गंध,
है ना। सुगंध का अपोजिट विलोम होता है दुर्गंध। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 पे। पानीपत की लड़ाई में मराठों की पराजय हुई। पानीपत की लड़ाई में मराठों की पराजय हुई। उक्त वाक्य में प्रयुक्त पराजय के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? ऑप्शन है पानीपत की लड़ाई में मराठों की विजय हुई, और दूसरा पानीपत की लड़ाई में मराठों की शिकस्त हुई, और तीसरा पानीपत की लड़ाई में मराठों की हार हुई, चौथा पानीपत की लड़ाई में मराठों की अपकीर्ति हुई। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों पानीपत की लड़ाई में मराठों की विजय हुई। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31 पर। संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और वह किसके लिए तरसता रह जाता है? सदा तरसता रह जाता है। संपन्न के विलोम शब्द के उक्त वाक्य पूर्ण करें। ऑप्शन है पहला वीर, और दूसरा अपंग, और तीसरा विपन्न, और चौथा शाही। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों विपन्न। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। वर्तमान समय में योग अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय में योग अत्यंत आवश्यक है। उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। ऑप्शन है पहला योगी, दूसरा भोग, और तीसरा व्यायाम, चौथा मनोयोग। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों 32 का जो है वर्तमान में योग का जो है कि आपका सही हो जाएगा भोग। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में साप शब्द के लिए उचित विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? साप के लिए जो है उचित विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन पहला हम आपसे बहुत दूर हैं, दूसरा हम प्रसन्न हैं, तीसरा हम दुखी हैं, और चौथा आपके आशीर्वाद से हम कुशल हैं। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों आपके आशीर्वाद से हम कुशल हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 पर। अविचल का विलोम निम्न में से नहीं है। अविचल का विलोम निम्न में से नहीं है। ऑप्शन है जड़, दूसरा विचल, तीसरा डामाडोल, और चौथा ढोलमोल। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों जड़। अविचल का जो है जड़ होता है विलोम नहीं। जैसे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, 35। बलराम विनय का ज्येष्ठ भाई है। बलराम विनय का ज्येष्ठ भाई है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है पहला घनिष्ठ, दूसरा प्रिय, तीसरा कनिष्ठ, और चौथा बड़ा। बलराम विनय का ज्येष्ठ भाई है। इसका जो है कि ऑप्शन सही आंसर हो जाता है आपका जो है कि कनिष्ठ। ज्येष्ठ भ्राता जो है कि इसका अपोजिट होता है विलोम, कनिष्ठ होता है छोटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 में। असफल का विलोम शब्द क्या होगा? असफल का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है सफल, दूसरा विगत, तीसरा निष्फल, चौथा विफल। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सफल। 36 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ए सफल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। अनुराग का विलोम है। अनुराग का विलोम है। ऑप्शन है पहला विराग, दूसरा सुहाग, तीसरा वियोग, चौथा विहन। अनुराग का विलोम इसमें से आपका सही हो जाएगा दोस्तों जो है कि आपका विराग सही है। इसमें अनुराग का विराग सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऑप्शन है जनता का शासन, दूसरा जनता द्वारा शासन, तीसरा राजतंत्र, और चौथा भ्रष्टतंत्र। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों राजतंत्र। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 पे। निम्न वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? घृणा को किससे जीतो? घृणा को किससे जीतो? ऑप्शन है पहला ईर्ष्या, दूसरा प्रेम, तीसरा लोभ, चौथा गुस्से। घृणा को किससे जीतो? आपका इसमें सही हो जाएगा दोस्तों घृणा को प्रेम से जीता जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40 में। निम्नलिखित में से किस वाक्य में दिए गए शब्द के सही विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है? अंधकार का जो है विलोम जो है क्या होगा? अंधकार का विलोम जो है कि पहला ऑप्शन हो जाता है कमरे में चांदनी है, दूसरा कमरे में धुआं फैला है, और तीसरा कमरे में रसायन फैल रहा है, चौथा कमरे में प्रकाश फैला हुआ है। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों कमरे में प्रकाश फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41 पे।
पिछले साल गांव में भयानक बाढ़ आई थी। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन पहला है नदी, दूसरा सूखा, तीसरा पानी, चौथा अकाल। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों सूखा। बाढ़ का जो है कि उल्टा जो है सूखा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42 पे। आज अमावस्या की रात है। आज अमावस्या की रात है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। अमावस्या का जो है कि विलोम जो है कि पहला ऑप्शन है पूर्ण, और दूसरा एकादशी, और तीसरा काली, चौथा पूर्णिमा। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों एकादशी। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों पूर्णिमा। अमावस्या की जो है कि पूर्णिमा होती है दोस्तों, सॉरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43 पे। स्वजाति के स्वजाति के विपरीतार्थक शब्द का चयन कर निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। खाली स्थान है व्यक्ति से नफरत ना करें। ऑप्शन है सुमति, प्रजाति, दूसरा, तीसरा विजाति, और चौथा संपत्ति। जो है किस व्यक्ति से नफरत ना करें। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों विजाति, है ना। विजाति व्यक्ति से नफरत ना करें, विजाति से। ऑप्शन नंबर सी, विजाति से जो है कि नफरत ना करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44 पर। रेखांकित शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रेखांकित शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। उत्तम प्रकृति के लोग सम्मानित होते हैं, किंतु दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कैसे होते हैं। ऑप्शन हो जाता है पहला निर्लज, दूसरा असहनीय, और तीसरा अपमानित, और चौथा लांछित। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका अपमानित सही हो जाता है, सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 पर। सज्जन का सत्कार होता है और दुर्जन का क्या होता है। सत्कार के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करें। ऑप्शन पहला है स्वभाव, दूसरा अपमान, तीसरा तिरस्कार, चौथा परिष्कार। हमें पाप से बचना चाहिए। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न विकल्पों में से कीजिए। ऑप्शन पहला है पुण्य, दूसरा कुपाप, तीसरा अपाप, चौथा दान। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों पहला पुण्य। ऑप्शन नंबर पहला ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 पर। विकल्पों में से किस वाक्य में नीचे दिए गए शब्द के उपयुक्त विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। अवनति, अवनति का प्रयोग हुआ है। देख, ऑप्शन पहला है भारत में आर्थिक उन्नति हो रही है, दूसरा अपने देश में शारीरिक दुर्बलता हो रही है, तीसरा भारत में आर्थिक विसंगति हो रही है, चौथा भारत में आर्थिक जागृति हो रही है। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों भारत में आर्थिक उन्नति हो रही है, ऑप्शन नंबर पहला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 पे। मुनाफा शब्द का विलोम क्या है। मुनाफा शब्द का विलोम क्या है। पहला ऑप्शन में नफ़ा, दूसरा लाभ, तीसरा नुकसान, चौथा फायदा। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों मुनाफा। लाभ होता है इसका समानार्थी, और इसका जो है कि विलोम हो जाएगा नुकसान, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 पे। महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज़ में एक आकर्षण था। निम्न में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है। पहला ऑप्शन विकर्षण, दूसरा अनाकर्षण, तीसरा विपकर्षण, चौथा अपकर्षण। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों विपकर्षण, है ना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दुराचार से व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है। दुराचार से व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है। ऑप्शन है यश, दूसरा विचार, तीसरा फल, चौथा सदाचार। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों सदाचार, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों 52, क्वेश्चन नंबर 52 पे। दानव का स्वरूप कुरूप है। दानव का स्वरूप कुरूप है और ईश्वर का क्या है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कुरूप के विलोम शब्द से करें। कुरूप के विलोम शब्द से करें। तो पहला ऑप्शन है भोंडा, दूसरा रूप, तीसरा सुंदर, चौथा स्वरूप। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों सुंदर। कुरूप का जो है कि सुंदर होता है विलोम, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53 पे। तो निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में अनृत शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है। अनृत शब्द के लिए उचित विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। वह बेहतर करता है, सत्य की विजय होती है। सी वह सुंदर है, और डी वह अपराधी है। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका सही हो रहा दोस्तों
सत्य की विजय होती है। 53 का वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 पर। निम्न वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्द के विकल्पों में दिए गए सही विलोम शब्द से कीजिए। समुद्र का विस्तार किससे है? ससीम। पहला ऑप्शन है सीमा, दूसरा अविलंबित, तीसरा असीम और चौथा अविशेष। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों असीम। इसमें आपका असीम सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55 पे। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन है हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है, दूसरा समय की कदर करनी चाहिए, तीसरा शिमला भारत में है, चौथा देश को श्रमजीवी लोगों की ज़रूरत है। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों पहला, हर व्यक्ति को अंत सुनिश्चित है। इसमें आपका सही हो जाएगा पहला। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 पर। मनुष्य को जीवों का रक्षक बनना चाहिए, मनुष्य को जीवों का रक्षक बनना चाहिए। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। पहला है तक्षक, दूसरा वधिक और तीसरा भक्षक और चौथा मारक। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों 56 का जो है कि रक्षक का जो है कि विलोम, रक्षक का विलोम आपका जो है कि भक्षक हो जाता है। भक्षक जो कि आपका सही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। शालीन व्यक्ति का समाज में हमेशा सम्मान होता है, शालीन व्यक्ति का समाज में हमेशा सम्मान होता है। और किसका अपमान होता है? शालीन के विलोम शब्द से उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला ऑप्शन है धृष्ट और दूसरा सुकुमार और चौथा सौम्य और चौथा वृद्ध। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों धृष्ट व्यक्ति का जो है कि अपमान होता है, शालीन का जो है कि धृष्ट, ऑप्शन नंबर पहला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 58 पे। अव्यवस्था के लिए विलोम शब्द होगा, अव्यवस्था के लिए विलोम शब्द होगा। इसमें पहला ऑप्शन है गड़बड़, दूसरा कुव्यवस्था, तीसरा सुव्यवस्था और चौथा अराजकता। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों सुव्यवस्था। अव्यवस्था मतलब बेढंग का और सुव्यवस्था मतलब अच्छी तरह जो है कि व्यवस्थित ढंग से होता है। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59 पर। उथला शब्द का विलोम है, उथला शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन है गहरा, दूसरा ऊंचा और तीसरा समतल और चौथा उभार। उथला शब्द का विलोम इसमें से आपका सही हो जाएगा दोस्तों उथला मतलब ऊंचा, ऊंचा का हो जाता है गहरा। इसमें से पहला सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए शब्द का विलोम चुनें, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। शब्द है यश, यश का विलोम ऑप्शन जो है कि पहला सुयश, दूसरा अपयश और तीसरा नीरस, चौथा नीरव। इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों अपयश, यश का विलोम शब्द अपयश होता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।